नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज का वीडियो एकदम यूनिक है। यूनिक कैसे? अगर पसंद आया तो शायद तो आप उस रिसर्च को सेम उसी कंपैरिजन में ले जाओगे जब मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। और पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा, 10वां वीडियो जो था वो ये था कि कोविड के भय को मत खरीदना, मार्केट में माल मत बेचना और कोविड को लोग भूल जाएंगे। रेमडेसिविर के इंजेक्शन के पीछे लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बट मैंने बार बार वीडियो बनाकर बोला, वैक्सीन मत लेना, ये स्कैम है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दुनिया के अगेंस्ट में। मेरा कितना वीडियो है वो आप जाकर पुराना देख सकते हैं। अब वीडियो कम हो गया, बट उस समय वीडियो रेगुलर था। डीडॉलराइजेशन हो जाएगा, कंट्रीज तेल बिना डॉलर के खरीदेंगे, वो आज हकीकत है। यूएस का इंटरेस्ट रेट उस समय 0% था और शायद तो मैं पहला इंसान था, या पता नहीं, कोई प्रेसिडेंस तो नहीं है, पर मेरा वीडियो है जो ये बोला था कि ये पता नहीं 3, 4, 5% कहाँ तक जाएगा, क्योंकि राजा निकल गया है प्रजा से पैसा मांगने के लिए। और वो किस लिए? लोगों को ही बांटने के लिए। मतलब अनप्रोडक्टिव काम के लिए आप लेते जा रहे हो और देते जा रहे हो। आपको पैसा आएगा कहाँ से और आप उसका ब्याज भरोगे कहाँ से, आपको कोई आइडिया नहीं है। 2019-20 से लेकर जो मेरा पहला वीडियो था, सपोज करो, वहां से लेकर आज तक ये सारी चीजें अपनी जगह है। सोच को संकुचित सिर्फ उसलिए मत करना कि मैंने कल के लिए मार्केट का क्या बोला और आज के लिए मार्केट का क्या बोलना चाह रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि एक बड़े विजन से चैनल चालू हुआ था, पर अल्टीमेटली घूम फिर के ये मार्केट के मूवमेंट पे, इंट्राडे, इंट्रा वीक पे आकर सीमित हो गया। कोई एक लेवल पे चाहते ना चाहते हुए भी, और लोगों का सिर्फ ये मकसद रह गया कि मार्केट का मूवमेंट क्या होगा ये बता, बाकी तो छोड़ दो। वो शास्त्र और वो सारा ज्ञान, रिसर्च, वो सब चला गया बैक बर्नर पे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं गेम्स के ऊपर। और गेम्स कौन सा? मतलब जो खेलकर शायद हम और आप बड़े हुए हैं। यंग जनरेशन, माफ करना, लॉकडाउन की पैदाइश मैं जिसको बोलता हूं, फिर बोलता हूं, माफ करना, ये व्यंग है, ये तंज है। इसको समझो, इसकी अहमियत को समझो। मैं क्यों बोल रहा हूं, किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि आपने वो देखा नहीं, आपने वो खेला नहीं, आपने वो सहा नहीं। आपके लिए आज भी लूडो जैसा गेम ऑनलाइन है, रमी जैसा गेम ऑनलाइन है, तीन पत्ती ऑनलाइन है, हर चीज आपके लिए ऑनलाइन है। और आपके लिए वो सब कुछ जो हम लोग मिलकर करते थे, वो आपके लिए अकेले रूम में या बाथरूम में या कहीं वीराने में आप अकेले कर सकते हैं। तो आप सोसाइटी में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल और कंट्रीज की बात तो आप बहुत दूर तक छोड़ दें, क्योंकि आपके समझ ही नहीं आने वाला है कि कंट्रीज में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, परिवार में क्या चल रहा है, और फिर आपके साथ क्या चल रहा है। ये समझना कब पॉसिबल है? जब आप चीजों को उस कंटेक्स्ट से देखते हैं। ये पूरा वीडियो, ठीक है, लगा होगा शायद ये कितना मिनट हो गया, 4 मिनट। ये हो सकता है आपको लगा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा आज गेम्स के ऊपर। और कौन से गेम्स के ऊपर? ये वही बोर्ड गेम्स या गेम ऑफ कार्ड्स। अब उसके साथ आज का जियोपॉलिटिक्स और आने वाले 10 साल का जियोपॉलिटिक्स में आपको कंपेयर करके दूंगा। जैसे मैंने आज से 5 साल पहले वीडियो बनाकर बताया था, डीडॉलराइजेशन, जैसे इंटरेस्ट रेट, जैसे कोविड को लोग को भूल जाना, और पता नहीं कितने कितने वीडियोस मैंने बना के दी थी। वैसे आज का वीडियो मैं आपको एक हिंट देके जाऊंगा और एक ताश के गेम के ऊपर देखिएगा। ताश का गेम सिंपल। अगर आप सोच रहे हो कि ये जो जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है उसको आप चेस के संग कंपेयर कर सकते हो, आपकी भूल है। चेस में राजा, रानी, वजीर, घोड़ा, हाथी, यही है ना, और बाकी प्यादे। आप इतिहास खोलकर बताओ मेरे को, राजा के मरने के बाद कौन सा युद्ध चला है? तो फिर चेस का गेम हमारे संस्कृति में नहीं चल सकता। क्यों? मेरी कुल देवी अगर है, मैं झुंझुनू वाला हूं, मेरी कुल देवी रानी सती है। सारा शास्त्र ही उनका चलता है कि उनके, मतलब उनका सारा कुछ इंपॉर्टेंस शुरू ही तब होता है
जब उनके पति को मार दिया जाता है और फिर वो रण पे उतरती हैं और फिर वो फिर जो भी है मतलब फिर सती हो जाती है, पर वो रण को कंटिन्यू करती है। हमारा इतिहास झांसी की रानी का है, वहां कहां है कि राजा मरने के बाद रण रुक गया। फिर हमारा रानी पद्मावती का भी है और भी बहुत है, एंडलेस है। मेरा हिस्ट्री का ज्ञान हो सकता है कम हो, मेमोरी उम्र के कारण कम हो, बट आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि इतिहास से अगर जाकर देखो तो चेस से हमारा इंडिया रिलेट नहीं होता है कि जहां एक राजा को मार दिया तो गेम खत्म, या राजा को अगर कॉर्नर कर दिया तो गेम खत्म नहीं। ताश के गेम पे आते हैं, तो ताश के गेम पे आते हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ताश का गेम खेला हूँ, बाकी कुछ बचपन में कुछ खेला है या जैसा है वो अलग है। बट अगर सीरियस नेचर पे अगर कभी खेला हूँ तो 2 गेम खेला हूँ। 3 पत्ती दोस्तों के साथ दिवाली पे, और बचपन से एक गेम खेल के बड़ा हुआ, वो है 28। उसको लोग कुछ 28 भी बोलते हैं, कुछ 29 भी बोलते हैं। ताश का गेम है 28। इस वीडियो को बनाने के पहले दिमाग कहीं ना कहीं पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या रिसर्च गया, कैसे गया कहीं, फिर मैंने उसको विकिपीडिया पे मतलब आई जस्ट गूगल सर्च किया, एआई का ज़माना है, मैं छोटे में वीडियो बनाना चाहता हूँ, बाकी आप जाकर देख लेना ये गेम ऑफ 28 कार्ड गेम्स 28 क्या है। और अब मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, दरकार पड़ा तो वीडियो छोटा ही बनाऊंगा और इसको कंटिन्यू करेंगे कि कैसे देश काल परिस्थिति, ये 3 चीज होती है ना, देश काल परिस्थिति, कैसे देश काल परिस्थिति जिसको जब जहां होना होता है वो वहां पहुंच जाता है और उसके साथ वैसा होता है। तो कैसे ये गेम ऑफ 28 आज के दिन में रिलेवेंट हो गया। गेम ऑफ 28 है क्या? ताश का गेम है। बाकी रमी, ब्रिज मैंने जिंदगी में खेला नहीं, मेरे को नियम भी नहीं पता, सिर्फ 2 गेम खेला। और ये जो गेम ऑफ 28 खेला ये मैं बचपन से खेल के इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि हमारे 7 दादाजी का परिवार एक ही घर में रहते थे, 7 ग्रैंडफादर्स एंड देयर फैमिलीज, मतलब उतने ही चाचा, उतने ही ताऊ, उतनी ही बुआ, और इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ मतलब इवनिंग हो गया, अगर दिन का समय है तो हम बच्चे भी बहुत सारे थे तो हम आउटडोर खेलते थे, और जहां शाम हो गया वहां इंडोर का अगर बात आया तो इट वॉज अ कॉल अवे। 4 जन जमा होना है, 28 का गेम सिर्फ 4 जनों में खेला जाता है, 5, 6, 7 नहीं, सिर्फ 4। दादाजी, बुआ, चाचा, ताऊ, भाई कहीं भी हम जमा होते थे और 28 खेलते थे एक ही घर में। तो सोचो प्रिमिटिव एंड इंपॉर्टेंस, क्यों मैं ये इतना कुछ बोल रहा हूं कि ये उतना प्रिमिटिव है, उतना पुराना है। उस इंपॉर्टेंस के साथ मैं आज के जियोपॉलिटिक्स को कंपेयर करना चाहता हूं। अगर तो आपको सही लगा, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अब ये सही नहीं लगा इमीडिएटली अनसब्सक्राइब कर देना। मैं भी जानना चाहता हूं कि कितने लोग एक्चुअली जेन्युइनली मेरे इस फिलॉसफी, इस चीज पे, ये मार्केट क्या होगा कल परसों तरसों, उसके लिए आई एम नॉट रनिंग दिस यूट्यूब चैनल, दिस इज फॉर द लार्जर एक पर्पस। आप अनसब्सक्राइब कर देना और अगली बार आपको आने की जरूरत भी नहीं। और अगर कहीं तो लगा कि कुछ इस, मैं इतने पुराने एक ताश के गेम के साथ आज के पूरे जियोपॉलिटिक्स को अगर कंपेयर कर सकता हूं शायद तो अपने रिसर्च से, तो मैं चाहता हूं कि फिर तो कहीं ना कहीं, आज तक कभी नहीं बोला हूं शेयर करो, लाइक करो, बट कहीं ना कहीं कमेंट करना और बताना कि आप लोगों में से कितने लोग खेले हो, और शेयर करके समझाना कि कैसे इसका इंपॉर्टेंस है। इस गेम के इंपॉर्टेंस पे आता हूं। 4 लोग खेलते हैं, 52 पत्ता होता है ना, उसमें शायद 32 पत्ता, हाँ 32 पत्ता सिर्फ बढ़ता है। इसके ज्यादा रूल्स पे नहीं जाऊंगा, मैं मोटे मोटे तथ्य पे आऊंगा। हर एक रूल ऐसा लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में, मतलब आज के कंटेक्स्ट में कितना ही इंपॉर्टेंस हो सकता है। आपके लिए छोड़ दिया रिसर्च, गूगल करो, विकिपीडिया में जाओ, इस रूल्स के गेम को समझो और सब दिमाग में जियोपॉलिटिक्स, जो मैं हमेशा इस चैनल को स्टार्ट करने के पहले से बोलता हूं, लुक फ्रॉम अदर साइड ऑफ द टेबल। चाहे वो कोविड हो, वैक्सीन मत लेना से स्टार्ट करके हर चीज के लिए हमेशा बोलता आया हूं, बुरा मानो, अच्छा मानो, गाली दो, सराहना करो, बट हमेशा बोला हूं कि दूसरे साइड से सोचो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस गेम का रूल
कैसे खेला जाता है, क्या खेला जाता है, उसको एक बार तरकिनार कर देते हैं, साइड कर देते हैं। इस गेम के रूल्स में या पॉइंट सिस्टम में बहुत सिंपल है। जैसे 3 पत्ती में इक्का सबसे बड़ा, बादशाह, बेगम, गुलाम, दस्सी, जैसे सीरियटम में आते जा, तो ऑब्वियस है। अब जो पॉलिटिक्स पे आ जाओ, तो अगर 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी संग में मिल जाए, इक्का, बादशाह, बेगम, तो ऑब्वियसली सबके ऊपर जीत जाएंगे। इक्का, बादशाह, बेगम नहीं भी है और दूसरे के पास अगर 3, मतलब मैं इक्का, बादशाह, बेगम को अगर इस तरह कंपेयर करूं कि वो 3 इकोनॉमी है, बट तीनों का, हर इकोनॉमी का समय एक जैसा तो चलता नहीं है, तो उसका समय को अगर बोलूं कि वो 4 कैटेगरी के समय है, उसमें वो, मैं पुराने लैंग्वेज में ही बोलता हूं क्योंकि इंग्लिश कार्ड्स के मैटर में इंग्लिश नहीं आता मेरे को, तो चाहे लाल पान हो, चाहे काला पान हो, चाहे वो जिसको हम ईट बोलते हैं, उसको स्पेड्स, पता नहीं, वॉटेवर, और वो जिसको हम चिड़ी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो उनका समय, अगर वो इकोनॉमीज़ का समय, तो 4 इकोनॉमीज़ का समय अगर एक जैसा आ जाए, अच्छा बुरा, वो सबसे लड़ जाएंगे, तो वो जीत जाएंगे। उस चीज़ को आज के परिप्रेक्ष्य में इंप्लीमेंट करना वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन को छोड़ के बाकी कहीं पॉसिबल नहीं है कि इकोनॉमीज़ जो हैं वो या तो टॉप 4 संघ में आ जाएं, या जिनका समय चल रहा है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो जिनका बुरा समय चल रहा था वो सब एक साइड हो गए और सबसे लड़ गए कि हम तो देख लेंगे जो होना है, क्योंकि मरना तो है ही, तो फिर देख के मार के मरते हैं। तो ये उस तरह का सिचुएशन है। और उसी के सामने मैं जो डिस्कस करने आया हूं वो है गेम ऑफ 28 में इक्का, उसका पावर है 1 पॉइंट्स में। जब गेम का डिसीजन होता है ना कि कौन जीता, गेम्स का रूल पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अदरवाइज तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग के लिए टास्क है, आप जाओ देखो, और अगले 5 साल का इतिहास, 5 साल का भविष्य, शायद तो ये गेम डिसाइड करेगा। बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं। और एक रिक्वेस्ट भी, और एक रिक्वेस्ट है कि मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं पुराने ज़माने का इंसान हूँ, तो इतना मार्केटिंग या ये जो डिजिटल जो है वो, अगर कोई मेरे को इस चीज़ को, अगर आपको पसंद आए और अगर आपको हेल्प करना है तो आई एम रेडी टू पे, जैसे भी, सो दैट दिस मैसेज कैन हैव अ वाइडर स्प्रेड, लोगों को पहुंचे। सोचो समझो, ये गेम क्या है। ये गेम में इक्का का पावर 1 है। आप जियोपॉलिटिक्स समझना, इकोनॉमीज के पावर को समझना, और फिर मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ये कितने साल पुराना गेम, ताश के पत्ते के गेम को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में इक्का 0.1, बादशाह 0.0, बेगम 0.0, गुलाम, जैक हाईएस्ट पॉइंट 3, 10.1, 9.2, उसके बाद सबका 0.0 हायरकी अपना मेंटेन कर रहा है कि उसके अगर कोई दूसरा कार्ड हाईएस्ट अगर सर्व हो गया और उसके ऊपर वो आ गया तो वो जीत जाएगा। वो खाली वो टर्न ले लेगा, बट उसका जब एंड ऑफ द गेम, जब आप पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट्स सिर्फ जैक का 3 माना जाएगा, 10 का 1 माना जाएगा, इक्का का 1 माना जाएगा और 9 का 2 माना जाएगा। आज की परिप्रेक्ष्य में आप इकोनॉमीज को रैंक करो। नंबर 1 यूएस, इक्का मानता है अपने आप को 0.1। सेकेंड बादशाह चाइना, आज के दिन में फॉर द टाइम बिंग 0.0 है। वैल्यू है क्यों? क्योंकि बाकी अगर जिसको हम डील बोलते हैं उसमें अगर वो है तो वो गेम चेंजर हो सकता है, बट फॉर द टाइम बिंग वो उसका वैल्यू 0, पॉइंट स्केल पे 0। बेगम दैट इज क्वीन, वैल्यू 0 है, और इकोनॉमीज के स्केल पे वो है जर्मनी। आज के दिन मैं करेक्ट परिप्रेक्ष्य की बात करता हूं। अब आते हैं जैक पे। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज इंडिया, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज इंडिया, विच इज जैक इन दिस गेम ऑफ 28। अब आप सोचो और पूरा का पूरा विकिपीडिया डाउनलोड करो और पूरा इस गेम को सोचने की चेष्टा करना। और इस जैक के बाद आता है 10, वो 10 है यूनाइटेड जापान, और 9 जिसका पावर 2 है वो आता है यूनाइटेड किंगडम। सो जो रैंकिंग आज के दिन में जो रैंकिंग है उसके कारण, उसके हिसाब से काल परिस्थिति, और अब आप सोचो कि अभी जो चल रहा है
ये ट्रंप का, इसका, उसका ब्लैकमेल प्लस माइनस, आगे आने वाला समय कैसा क्या, आप खाली सोच के देखो कि सिर्फ इस टॉप 6-7 कार्ड्स के ऊपर और इकोनॉमीज के ऊपर अगर फोकस करें, यूएस अपने आप को इक्का समझ जरूर रहा है, बट उसका पावर वन है। और अगर वो नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जब इसी गेम का रूल है, नॉर्मल जब डील होता है तो इक्का हाईएस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर उसके सामने जैक आ जाए, या उसके सामने 9 आ जाए, या उसके सामने 10 आ जाए, तो उसका पावर कम हो जाता है। तो आप देख लो अभी अभी क्या चल रहा है, ये जो उछल उछल के जो पीस डील कराने की चेष्टा कर रहा है, उसके पीछे अगर 9 और 10 का सपोर्ट नहीं हो, और वो जो जैक से पंगा लेने का चेष्टा कर रहा है, तो आप सोच के देखो उसका क्या हाल है। अब आ जाओ जैक पे, जैक डिसाइड करेगा। क्यों? एक बहुत पुराना कहावत है, डराओ उसको जो डर जाए। तो आप आज के दिन में परिप्रेक्ष्य में नंबर 2 इकोनॉमी बादशाह चाइना, वो भी वही काम कर रहा है जो इंडिया कर रहा है और उससे ज्यादा कर रहा है। बट वो उसको नहीं डरा रहा। क्यों नहीं डरा रहा? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो एक बार दहाड़ मार दिया तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डराओ किसको? जो वो सोचा था कि डर जाएगा, बट उसको ये नहीं पता कि जिसको डराने की चेष्टा किया वो डरेगा ही नहीं, वो डरेगा नहीं। जहां वो डरा नहीं, वहां उसका गेम शायद उल्टा हो रहा है। वहां वो इक्का तब तक इक्का है जब तक गुलाम सामने नहीं आए इस गेम में, मतलब इस 28 के गेम में अगर आप जे ने सामने लेकर आओ, तब तक वो इक्का इक्का ही है, उसका वैल्यू है एक्चुअली इक्का का। आप 9 लेकर आ जाओ, 9 कौन? 9 कौन है? 1 सेकेंड, एक फोन बज रहा है। 9 कौन है? यूनाइटेड किंगडम। 9 मतलब कैसे? 4th, 5th, 6th इकोनॉमी। 5th इकोनॉमी इज जापान, 6th इकोनॉमी इज यूनाइटेड किंगडम। अगर 9th आ गया सामने तो इक्का भी डर पड़ जाएगा। तो आज के दिन में क्या हो रहा है? ये जितना भी कुछ करने की चेष्टा कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम अगर सामने नहीं आए, जैसे कि वो कल कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, ये हुआ, उसमें सामने उसको आना पड़ेगा। तो 9th का पावर 2 पॉइंट्स, इस गेम में 9th का पावर 2 पॉइंट्स, जैक का 3 पॉइंट्स। वो जिस करवट सो जाए जैक जैसा आ जाए वो जीत जाएगा, मतलब वो डील जीत जाएगा। तो आप सोच के देखो, सेम कलर का होना चाहिए, वो डील जीत जाएगा। सेम बोर्ड होना चाहिए, सेम काल परिस्थिति होनी चाहिए, वो जैक जीत जाएगा। अगर वो परिस्थिति डिफरेंट है तो फिर जैक हारेगा, बट वो कब हारेगा? जैक तो 4 होते हैं ना, एक बोर्ड गेम में जैक 4 होते हैं, मतलब जैक का 4 परिस्थिति, जो मैंने क्या एक्सप्लेन किया, जैक का भी 4 तरह का समय चलेगा। और इस गेम के रूल्स हैं, मतलब वो शुरू के 4 पत्ते आएंगे, फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन सा एक ट्रंप रहेगा, वो ट्रंप उस कलर का समय चलेगा उस पर्टिकुलर डील में। ये आप जाकर देखना कि किस तरह से वो जैक ही हो, बट उसका 4 समय डिसाइड करेगा कि वो सामने वाले को किस तरह से हराएगा। जैक का पावर हमेशा 3 रहेगा, जो कि हाईएस्ट उस बोर्ड का है। 9 का पावर 2 रहेगा, जो कि इस हायरकी में यूनाइटेड किंगडम खड़ा होता है। ये क्या समय काल परिस्थिति इस तरह से आज के दिन में क्या हमको ये नहीं बताती है कि इस गेम्स के रूल को अब ये वर्ल्ड खेल रहा है या खेलेगा, और आने वाले समय में अब इस पे और रिसर्च मैं भी करूंगा, आप भी दिमाग लगाना कि कैसे रूल्स, इसी रूल सेम रहेगा, रूल चेंज नहीं, गेम का रूल चेंज नहीं होगा, इकोनॉमी ऊपर नीचे हुआ, कुछ हुआ, वो अपनी जगह है, बट गेम्स का रूल चेंज नहीं होगा। इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा आने वाले समय पे, ये आपको भी रिसर्च करना है, मैं भी रिसर्च करता रहूंगा। इस गेम के हिसाब से अब ये जियोपॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ चल रहा है। इक्का 1 पॉइंट लेकर अपने आप को ऊपर दिखा तो रहा है, पर उसका पावर कुछ नहीं है, वो आपको जिता नहीं सकता है। नौगी मतलब वो 6th इकोनॉमी यूनाइटेड किंगडम से वो 2 पॉइंट लेकर वो मैन्यूवर कर रहा है, उसके पास ये पावर है कि वो उस चीजों को अपने फेवर या किसी के भी फेवर में डाल सकता है, 10 जापान, मतलब 10 मतलब 5th इकोनॉमी जापान, वो 1 पावर है। कैसे? सोच के देखो गेम का, इस गेम और आज के परिस्थिति को सोच के देखो कि जापान एंड यूएस बराबर खड़े हैं 1 पॉइंट पे।
अब मैं इसको कितने डिटेल में जाऊं, मतलब वीडियो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं कैसे जाऊं कि किसका डेट किसके पास, कौन कितना पावरफुल आज था, कब था, वर्ल्ड वॉर 2 पे चले जाएंगे, अपने 1 पे चले जाएंगे, कब कैसे क्या हुआ, किसका कितना पावर हुआ। इसमें रशिया कहीं आ नहीं रहा है, क्योंकि रशिया आज के दिन में 11th इकोनॉमी में है, मतलब 11th नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5 6 तक हम लोग बात कर रहे हैं। वो पावरफुल अपने जान में जरूर है, आपको हमको हटा रहा है, बट वो सिर्फ वो जो बोलते हैं ना चेस में एक प्यादा है, एक प्यादा है। अल्टीमेटली किंग क्वीन, वजीर जिसको बोलते हैं, वजीर, घोड़ा, हाथी, ये सब आप ये टॉप 5 6 7 में इस गेम ऑफ 28 में सोच के देखो कि अब आगे आने वाले समय में कौन ऊंट किस करवट बैठता है, या इस गेम को हम कैसे डिसिफर करेंगे, जो ये बताएगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला। क्यों? क्योंकि गेम अभी खत्म तो हो नहीं रहा है, पत्ता हाथ में है सबके, पत्ता सबके हाथ में है, रूल्स पता है हमको कि ये पत्ता किसके पास है। जैक कब डील में सामने गिरेगा, मतलब डील आया और वो गिरा, ये तो अभी हुआ नहीं है। हम तो गेम बिछा रहे हैं अभी। ये मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ गेम बिछ रहा है, मतलब गेम इज जस्ट गेटिंग सेट और डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस गेम विल नाउ स्टार्ट गेटिंग प्लेड। गो चेक। मैं इससे ज़्यादा और क्या हिंट दूं, फिर बात करेंगे शायद, तो अगर मैं हम साथ में रहे तो साल 2 साल 3 साल बाद कि कैसे ये बिसात बिछी थी आज, और क्या चाल कब चली। और इस 28 पे जो मैं दादाजी लोगों के संग खेला करता था और अच्छा जानता हूं, नानाजी के संग भी खेला हूं, मतलब दिस वॉज दी गेम इन प्रोबेबली 80s, यस 80s 90s। मैं लास्ट खेला हूं इसको 2003 4 5 में, बिकॉज वन दादाजी विथ हुम आई यूज टू प्ले, ही सीज टू एग्जिस्ट। मतलब वो टीम टूट गया। चलो, शायद तो आपको कुछ सब सेंस लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं सेंस लगा हो तो इमीडिएटली अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये इस तरह का कुछ ख्याली पुलाव बनाना, किसी के संग कुछ कोरिलेट करना, कैसे क्या रिसर्च के संग क्या मिला देना, ये मैं करता आया हूँ, करता रहूँगा। नहीं सेंस समझ में आया, गुड बाय, टाटा। बाकी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, ढेर सारा प्यार।